हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, क्योंकि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरे साथ है अलीना सलीम और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, होपफुली आप भी अच्छा कर रहे हैं, आपके स्कूल अच्छे जा रहे हैं, आपकी स्टडीज अच्छी जा रही हैं और आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी अच्छी जा रही हैं होपफुली। तो हम आपको वेलकम करते हैं आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है किड्स क्लब। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं इट्स अ न्यू एपिसोड, जिसके साथ हम शुरू करेंगे एक टॉपिक से, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं। एक्चुअली ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क। एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ गॉडली पर्सन, व्हाट इज अ गॉडली कैरेक्टर, आई मीन व्हाट इज इट। ठीक है, एक इंसान को हम कैसे जज कर सकते हैं या किस तरीके से उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। जज इज नॉट अ सही वर्ड। या यू राइट। हम किस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं, जायज़ा लगा सकते हैं कि ये खुदापरस्त इंसान है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक गॉडली पर्सन में। गॉडली कैरेक्टर की डेफिनेशन ये है कि वो इंसान जो खुदा के साथ ज़िंदगी बसर करने की ख्वाहिश करे और अपनी ज़िंदगी से खुदा की किंगडम की नेचर को जाहिर करे। मतलब कि इन शॉर्ट कि आप उस पर्सन में सिर्फ उस पर्सन को नहीं देखो, बल्कि आप यीशु मसीह को भी देखो। उसका गोल खुदा की बादशाहत हो, ठीक है, इटर्निटी हो। एग्जैक्टली। तो ये थी डेफिनेशन गॉडली कैरेक्टर की। तो अभी हम चलते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि पहले आप मेडिटेट कर सकते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉडली पर्सन। तो जितने देर में आप सोच रहे हैं, हम जाते हैं और वर्शिप करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हमारे पास कौन सा सॉन्ग है। यस, सो लेट्स गो। हेलो दोस्तों, हम आपको वेलकम कहते हैं हमारे वर्शिप के सेगमेंट में, जिसमें हम करते हैं मजे की वर्शिप। और आज हम फिर से मजे की वर्शिप करेंगे और सॉन्ग बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत मजे का है, आप एंजॉय करेंगे। तो क्योंकि हम भी एंजॉय करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's worship together. So Jesus, our redemption, our salvation is in His blood. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom come. So we will sing, we will dance, till the earth echoes to heaven. Sing His praise, till we see the other side. 'Cause we belong to the light, so when the night is at its darkest, just hold on, for the dawn will soon arrive. 1, 2, 3, go! Whoa, 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 वेलकम बैक दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आपने वर्शिप की होगी हमारे साथ और यकीनन एंजॉय भी किया होगा। हम बात कर रहे थे गॉडली कैरेक्टर पे। हम सेगमेंट पे जाने से पहले ये आपको एक होमवर्क दे के गए थे कि आपने साथ साथ वर्शिप भी करनी है, लेकिन आपने ये सोचना भी है कि व्हाट शुड बी द कैरेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर आपने सोच लिया है और आप सही भी सोच रहे हो सकते हैं, तो मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देती हूँ कि गॉडली कैरेक्टर्स मतलब मैंने आपको डेफिनेशन दे दी कि वो इंसान जिसमें उस इंसान के साथ साथ यीशु मसीह भी नजर आए। बिल्कुल। दैट पर्सन इज अ गॉडली पर्सन। ठीक है, तो अब आप खुद ही सोचें, जिसमें यीशु मसीह नजर आ रहा है उसमें यीशु मसीह वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। Exactly. तो यीशु मसीह वाले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? लविंग थे, वो केयरिंग थे, वो सर्विंग मतलब सर्व करना पसंद करते थे। In short, all the goodness. Exactly, वो सारी अच्छाई का मंबा है। यीशु मसीह जो है वो सारी अच्छाई के मतलब जिसे कहते हैं ना रूट है और सोर्स है। तो सारी अच्छाई जिस पर्सन को आप देखो वो बहुत लविंग है, वो बहुत काइंड है
और वो सर्व करना पसंद कर रहा है, दैट पर्सन इज द गॉडली पर्सन। और उसके अलावा मैं एक और बात भी बताना चाहूँगी, आप ये सोच रहे होंगे कि इफ समवन इज गॉडली पर्सन तो वो गुनाह नहीं करता होगा, No, या वो that's गुनाह not नहीं right. करती होगी, ठीक है, वो कोई गलती नहीं करती होगी क्योंकि वो गॉडली पर्सन है ना, राइट? Yeah. उसमें यीशु के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो यीशु को फॉलो करते हैं और यीशु को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना आसान है? No, not at all. मतलब कि गॉडली कैरेक्टरिस्टिक्स होने का मतलब कि वो सब चीज़ें जो यीशु में है वो आप में है, क्योंकि आप यीशु को फॉलो करते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, तो जैसा फॉर एग्जांपल मैं अलीना की बहन हूँ और अलीना मुझे रिप्रेजेंट करती है और मैं अलीना को रिप्रेजेंट करती हूँ, राइट? नहीं, हम अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ब्रो, ऑल टुगेदर। लेकिन अभी की बात कर रही हूँ, दे डोंट नो आवर पेरेंट्स, कम ऑन। एग्जैक्टली, हम अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने। एग्जैक्टली, हम द वे वी आर टॉकिंग टू यू, ठीक है, इससे हम रिप्रेजेंट करें कि हमारी क्या तरबियत है, ठीक है? तो जब हम बात करते हैं यीशु मसीह की, तो यीशु मसीह के एनवायरनमेंट में जब हम नरिशमेंट पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। That's right. राइट? तो अगर हम इस तरीके से बात करें कि अगर हम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करें और हम सिंफुल नहीं है, हमारी नेचर नहीं है, तो वी आर रॉन्ग। बिकॉज यीशु मसीह खुदा थे और यीशु मसीह ने हमारे जिस्म में रह के वो सब काम किए हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान की फीलिंग्स होती हैं, लेकिन he was मतलब he was the perfect इंसान, उसने कभी गुनाह नहीं किया। तो हमारी सिंफुल नेचर हमें ह्यूमन बीइंग बनाती है, लेकिन अगर हम यीशु को फॉलो करें तो यीशु मसीह के अंदर ये सिंफुल नेचर नहीं थी। दैट्स व्हाई ही इज कंसिडर्ड एज द परफेक्ट ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। एग्जैक्टली, तो इसलिए हमें कहा जाता है कि फॉलो द परफेक्ट। दैट्स राइट। और अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तो यीशु मसीह ही हैं जिन्होंने परफेक्ट ज़मीनी ज़िंदगी गुजारी है बिना गुनाह के, और हमें तो बहुत कुछ सिखाया वैसे उन्होंने। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्विज सेगमेंट। लेट्स गो। वेलकम दोस्तों, आपको क्विज के सेगमेंट में हम वेलकम कहते हैं ब्रो। Oh, we are back. Yeah, sorry. We are back. तो दोस्तों हम आपको वेलकम कहते हैं क्विज के सेगमेंट में, और हम यहाँ पे पूछेंगे आंसर क्वेश्चंस। ये घबराना नहीं है क्योंकि हम एक दूसरे से क्वेश्चंस करेंगे और आप तक आंसर्स पहुँचाएंगे। सही बात। आर यू गाइज रेडी? Yes. लेट्स डू इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पैदाइश की किताब में खुदा ने क्यों डिसाइड किया कि वो मैनकाइंड को फ्लड की बदौलत, मतलब सैलाब की बदौलत खत्म कर? क्योंकि नोआ के दौर में गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो इंसान थे वो बहुत विकेड हो गए थे, तो खुदा ने सोचा कि मुझे इनको पैरिश कर देना चाहिए ताकि एक नई नस्ल आए और रास्तबाज नस्ल आए और खुदा के नाम को जलाल देने वाली नस्ल आए। So that's why. राइट। तो सेकंड क्वेश्चन है कि जब जो सैलाब था वो शुरू हुआ तो नोआ की उम्र कितने साल बरस थी? नोआ कितने साल का थे? मुझे एग्जैक्ट डिजिट्स नहीं याद और मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद कि क्या थी, लेकिन आई कैन गेस। आई स्टिल डोंट नो बट आई कैन गेस। पुराने ज़माने में लोगों की काफ़ी उम्रें होती थी, बहुत ज़्यादा, बहुत लंबी उम्र। तो मैं कह सकती हूँ कि he was more than 100। Bro, 100 इतनी सी उम्र होती? Bro मुझे याद नहीं है because I was too young जब मैंने ये सुना था। अब मैं भूल रही हूँ, सॉरी, हो जाता है। So can you tell or? Sure. नोआ जो थे वो 600 years old थे। Bro, 100 से तो बहुत आगे। वाह, मुझे लगा कि बस 100 200, चलो हद 300, चलो। तब जब शुरू हुआ था, जब शुरू हुआ था फ्लड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलाब के बाद जो आर्क थी, जो नोआ ने आर्क बनाई थी, वो किस पहाड़ से जाके टकराई? मुझे पता है, अरारात के पहाड़। राइट, द माउंटेन्स ऑफ तब फिर पानी कम होना शुरू हो गया था। जो आर्क थी वो आके अरारात के पहाड़ पे टिक गई थी और फिर तब पानी नीचे आना शुरू हो गया था। वेरी गुड, सही आंसर है बिल्कुल। तो है अब मेरी बारी, ये लें। थैंक यू। ओके, तो अब बारी है अलीना सलीम की। अब बारी है द वन एंड ओनली
अलीना सलीम। अलीना सलीम की। ये यहाँ पे ओनली इसलिए क्योंकि यहाँ पे अलीना सिर्फ एक ही है। वही मैं सोच रही थी कि मैं वन एंड ओनली कैसे हूँ, अलीना सलीम तो बहुत ज़्यादा है। ओके ओके, इनफ विद द हिस्ट्री। ये हिस्ट्री में चली जाती है, बहुत बोलती है। ओके ओके, हम गेम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द कवेनेंट गॉड मेड विद नोआ एंड हिज सन्स। खुदा ने नूह और नूह के बेटों से क्या अहद बांधा था कि वो दोबारा इसे सैलाब नहीं भेजेगा, है ना? Yes, उसके लिए खुदा ने रेनबो का साइन था, जो मतलब रेनबो के साइन को यूज किया था अहद के लिए। वेरी नाइस, शाबाश, वेल डन। कितना इंटरेस्टिंग है रेनबो का साइन, और कितना ब्यूटीफुल कवेनेंट। ब्यूटीफुल कवेनेंट, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, यीशु मसीह, जीसस कंटिन्यूज टू बी विद अस विद व्हाट। यीशु मसीह किस तरीके से हमारे साथ वापस, यीशु मसीह ने क्या अहद किया था, क्या वादा किया था कि यीशु मसीह किसे भेजेगा? हमारी हेल्प के लिए, द होली स्पिरिट। वेरी गुड, सिंपल ब्रो, दैट्स वेरी गुड। यीशु ने कहा था कि वो अपना हमारे लिए एक मददगार भेजेगा, दैट इज द होली स्पिरिट। यस, तो ये हमारा मददगार है, इसलिए गाइस होली स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इनफ विद द क्वेश्चन। No, मेरे से भी 3 क्वेश्चंस किए हैं, मैं तुमसे भी 3 क्वेश्चंस करेंगा। ओके, यस, ओके। तो जब नोहा की डेथ हुई थी, तब वो कितने इयर्स के थे? 600 इयर्स के थे जब शुरू हुआ था। मुझे लगता है इसको नहीं पता। नहीं मुझे पता है, 900 प्लस इयर्स, 1000 तक तो नहीं जा सकते। क्वाइट 900 या उससे नीचे, लेकिन मुझे लगता है 900 से ऊपर। हाँ, सही, तकरीबन सही गैस है। वो जब उनकी डेथ हुई थी तब वो 950 इयर्स के थे। 950 इयर्स। ओह मैन, वाओ। पहले ज़माने के लोगों की कितनी उम्रें थी? Well, very nice। तो उन्होंने दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर्स माइंड बेंडिंग और माइंड वॉगलिंग थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। मुझे वो इयर्स वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो बहुत ज़्यादा ही माइंड इट इज ब्लोइंग थे। यस, इट इज। हमारे माइंड ब्लोन हो गए। हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम अगले एपिसोड में भी आपके ऐसे ही हम माइंड बेंड करने वाले हैं अच्छे क्वेश्चन से। तो नहीं दोस्तों, हम मिलेंगे आपको इस शो में नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय। वेलकम बैक दोस्तों, होपफुली आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा हमारा क्विज वाला सेगमेंट, क्योंकि क्या मजे के क्वेश्चंस थे और बड़े इंटरेस्टिंग प्लस इंफॉर्मेटिव, प्लस हमारी बाइबल रीडिंग भी ऑलमोस्ट हो जाती है यहाँ पे। तो हम बात कर रहे हैं गॉडली कैरेक्टर पे। वाओ, गॉडली कैरेक्टर पे हम क्या बात कर रहे थे? मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि अगर मैं कहूँ कि अगर देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं और आपको पता लगता है कि यू आर वन ऑफ लाइक द गॉडली पर्सनालिटीज, ठीक है, तो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन ऑन दैट अलीना? क्या आप दूसरों को जज करेंगी? नो। क्या मतलब आप अपने आप पे फख्र करेंगी, या क्या मुझे माइक चाहिए, माइक। पहले मैं बात कंप्लीट कर लूँ। Sure. क्या आप अपने पे फख्र करेंगी, या क्या आप लोगों को जज करना शुरू कर देंगी? मैं बताना चाहूँगी कि जज करना हमारी नेचर में है। अगर हम ना भी चाहें तो हम जज करते हैं, लेकिन हमने कोशिश करना है कि हम जज ना करें। बहुत ही बुरा माइक है। ये बहुत ही अच्छा आंसर है। I'm proud of you. Thank you so much. लेकिन दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया आपने। क्या आप अपने पे फख्र करेंगी? अच्छा वाला फख्र करूंगी, बुरा वाला नहीं। मतलब एक होती है ना दोस्तों, एक होती है रूहानी शेखी, स्पिरिचुअल प्राउडनेस, वो नहीं करनी। मतलब अच्छा वाला करना है कि मैं और बेहतर कर सकती हूँ, मैं और बेहतर कर सकती हूँ, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, और हम इस पे और मेहनत करेंगे। मेरा माइक, थैंक यू। तो आई एम डन विद माय आंसर। मेरा माइक दर्द हो रहा है। ओके, सो मैं ये कहना चाहूँगी कि दोनों क्वेश्चंस के आंसर मेरे पास है। पहली तो बात ये है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, पहली तो बात यह है ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि हम सिर्फ फख्र कर सकते हैं तो यीशु मसीह पर, क्योंकि हमारी अपनी रास्तबाजी इज नथिंग विदाउट him. Exactly. Jesus' righteousness is all that we have. ठीक है, और वो ही कंसिडर करनी है हमें, क्योंकि हमारी रास्तबाजी यीशु मसीह की रास्तबाजी के साथ फ्यूज होके वैल्यूएबल है। Exactly. अगर वो हमारी रास्तबाजी अलोन है तो इट्स नथिंग। एग्जैक्टली। और बाइबल में लिखा है 2 पीटर 3:11 में
कि you ought to live holy and godly life. Yes. मतलब हमें जीनी ही होली और गॉडली लाइफ। जब हम होली लाइफ या होली रेपुटेशन की बात करते हैं तो हम ज़ाहिरी तौर पे बात नहीं कर रहे। ज़ाहिरी तौर पे हम एक्ट कर सकते हैं कि हम होली हैं, हम पाक हैं, हमसे ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन ये एक जैसे कहते हैं ना इनवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अंदर से तब्दीली आती है, इनसाइड आउट। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि हम खुदा का कलाम पढ़ें और उसकी मतलब कि वर्शिप आपका करें। पर्सनल रिलेशनशिप खुदा के साथ Strong बहुत होना strong चाहिए। Exactly. और मैं बात को वापस से कंटिन्यू करूंगी कि फ़ख्र करना है तो खुदा पे, और जज करने की नेचर बेशक हम में है, लेकिन हम लोगों ने नहीं करना, बिकॉज हु आर वी आर ऑफ द सेम फ्लैश। ठीक है, हम भी अगर हम किसी को जज करें किसी की गलती पे, तो शायद वही गलती हम दोबारा कर लें, क्योंकि हम भी कर लें। एग्जैक्टली ठीक है, हम तो ये मैं कह सकती हूँ कि हम लोगों पे कोई वो नहीं लगा हुआ स्टैम्प के, हम बड़े पाक साफ। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, पाक साफ सिर्फ वेरी क्लीन। एग्जैक्टली, पाक साफ सिर्फ यीशु की खुदा ज़ात है। एग्जैक्टली, उसका बेटा है। सिर्फ यीशु मसीह पे फख्र करना है, और यीशु मसीह पे ही हम लोगों ने जजमेंट का एग्जैक्टली काम छोड़ देना। ये हमारा काम नहीं है, ये खुदा का काम खुदा को करने दे। जो हमारा काम है ना, सर्व करने का, खुश रहने का, खुश देखने का, दुआ करने का, खुश रहने का, और दूसरे से मोहब्बत करने का। एग्जैक्टली, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप गॉडली नेचर कैसे शो करते हो, दूसरों से मोहब्बत करके। बिल्कुल। तो नन्हे दोस्तों अब बारी है हमारे एक और सेगमेंट की। एक्चुअली ये स्टोरी का सेगमेंट है, लेकिन हमने सोचा है कि आप लोगों को स्टोरी भी सुनाएंगे, लेकिन आज के लिए हम स्टोरी का सेगमेंट स्किप करते हैं और हम आपके लिए सेगमेंट लेकर आए हैं For your information. Yes, That is the abbreviation of for your information. तो नन्हे दोस्तों चलते हैं और सीखते हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। यस, हेलो दोस्तों, हम आपको नए सेगमेंट में जो कि है FYI, उसमें हम आपको वेलकम करते हैं। FYI, ये टंग ट्विस्टर है। FYI, What is happening? FYI, for your information. Okay, enough. तो for your information people, ये एक सेगमेंट है जिसमें हम फन फैक्ट्स बताएंगे, जो कि सिर्फ प्रोबेबली आज के लिए है, so don't get used हो to it. सकता है हम ऑफ एंड ऑन इस सेगमेंट को दोबारा लाएं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरपूर है। तो हम चलते हैं पहले फन फैक्ट की तरफ, जो कि हमें मिलेगा सना दीदी से। तो जो पहला फन फैक्ट है वो ये है कि आपने रेड एप्पल्स खाए होंगे, ग्रीन एप्पल्स खाए होंगे, थोड़े से येलोइश एप्पल्स भी खाए होंगे जो कि पुराने हो जाते हैं, ग्रीन एप्पल्स बहुत ज़्यादा राइप हो जाए। ओके, तो नन्हे दोस्तों आज जो मैं फन फैक्ट लेकर आई हूँ वो है एप्पल पे, कि देयर इज़ एन एप्पल जो कि सिर्फ ब्लैक है। वाओ, वाओ, ब्लैक ब्यूटी। यस, और ये पाया जाता है तिब्बत में। सेकंड फन फैक्ट, आपको पता है जब भी हम छींक मारते हैं तो पीछे से मामा पापा से या बहन भाई से पीछे कोई आवाज़ आती है, गॉड ब्लेस यू। इसका मतलब पता है क्या होता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनको पता है कि ऐसा क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। वो ये है कि जब हम छींक मारते हैं तो थोड़ी देर के लिए जो हमारा दिल है वो रुक जाता है। ऐसा लोग कहते हैं, हाँ, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअली साइंस है। मेरी बारी है, मैं वही कह रही हूँ, साइंस क्या कहती है इस बारे? साइंस ये कहती है कि आपका हार्ट मिली सेकेंड के लिए रुक जाता है। आई मीन इट्स स्किप्स अ बीट, ठीक है, या स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन ये रुकता नहीं है, ठीक है। एक या तो स्लो डाउन हो जाता है या मिली सेकेंड के लिए ये बीट स्किप कर देता है। तो इसलिए इसको इस ब्लेस यू के पीछे ये रीज़न है कि why do we say that was interesting. Yes, it is. That was interesting. और ये बहुत अच्छी बात है अगर आप किसी को कहते हो कि छींक आया और आप पीछे से कहते हो God bless you. It's nice. It's That's sweet. nice. That's very sweet. तो दोस्तों जो फैक्ट मेरे पास है वो मेरे वाले से क्यूट यकीनन अच्छे नहीं है। कोई बात नहीं, वो बहुत ज़्यादा क्यूट फैक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि जो दरख्त है, trees can talk to each other and make friends as well. Oh, so cute. मतलब कि सुनो साइंस क्या कहती है इस बारे में, कि जो दरख्त है वो बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और फ्रेंड्स भी बना सकते हैं। तो अगर आपने सुना हो, आप किसी दरख्त वाले एरिया में और आपको विस्परिंग की आवाज़ आ रही हो, तो ये सच है, क्योंकि एक इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मतलब एक रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि जो दरख्त है ना वो अपनी रूट्स के ज़रिए, जो नियरेस्ट उनके रूट्स लगती हैं ना, उनसे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब वो क्या बात करते होंगे कि तुमने आज पानी पिया,
क्या तुमने तुम्हारे आज जाइलम क्या तुमने आज सनलाइट ली? हाँ, तुम्हारे जाइलम और फ्लोएम क्या कर रहे हैं आपस में अंदर? क्या फीलिंग आ रही है? जाइलम किधर जा रहा है? या फिर वो ये भी बात करते होंगे एनवायरमेंटल चेंज की, मतलब कितनी बातें करते होंगे, उनके पास भी काफी बातें हैं कि हमें काटा जा रहा है, वो अपना दुख भी जाहिर करते होंगे। खैर कितना मजा आया अगर हम भी उनसे बात कर सकें। कितना मजा आया ना, मुझे तो बहुत मजा आया। सेकंड फन फैक्ट ये है कि हम डॉग्स के बारे में बात करें। डॉग्स के बारे में कि आप अगर उनको चॉकलेट दो, मतलब ये मैं चाहूंगी कि आप ये गलती मत करें कि आप डॉग्स को या पपीज को चॉकलेट्स ना दें, क्योंकि चॉकलेट के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम थियोब्रोमिन कहते हैं, वो डॉग्स के लिए अच्छी नहीं होती। वो एक्चुअली जो डॉग्स है ना वो चॉकलेट खा के मर सकते हैं और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो सकता है। एग्जैक्टली तो दैट इज नॉट गुड फॉर डॉग्स। सो इफ यू आर अ डॉग लवर, जस्ट कंसीडर दैट एंड कीप दैट इनटू योर माइंड। एग्जैक्टली। तो ये थे फन फैक्ट्स आज के लिए और होपफुली आपके लिए इंफॉर्मेटिव होंगे, हमारे लिए भी थे। जब हम पढ़े थे मैं बड़ा मजा आ रहा था कि यार क्या बात है, ये भी होता है। एक और बता दें प्लीज जल्दी से। तो थर्ड फैक्ट है मेरा वाला कि एक इंग्लिश लैंग्वेज में एक टंग ट्विस्टर है, कहते हैं ये सबसे टफेस्ट है और ये बोल नहीं सकते, तो मैं चाहूंगी कि हम दोनों ट्राई करके देखें। आई एम नॉट वेरी गुड इन टंग ट्विस्टिंग, मतलब मैं भी नहीं अच्छी, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है, आप लोग भी ट्राई करना, ठीक है? रेडी मैं ट्राई करती हूँ पहले, ठीक है? तो ये है 6 shakes 6 sheep sick। मैंने बोल दिया। मैं ये ऑफ कैमरा ट्राई करना चाहूंगी। नहीं ऑन कैमरा प्लीज ऑन कैमरा। बाय, टेक केयर। हम फिर मिलेंगे आपको इसी शो में नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर। व्हाट? वेलकम बैक दोस्तों। होपफुली आपको FYI मजा आया होगा। मुझे भी कितना अच्छा है ना FYI। ओके, वेरी कूल। तो मतलब मजे के फैक्ट्स पता चले होंगे, हमें तो बड़ा मजा आया। तो हम बात कर रहे थे आज गॉडली कैरेक्टर की, गॉडली पर्सन की, उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो होपफुली आपने सीखा होगा बहुत कुछ, और मैं एक छोटी सी आयत बोलना चाहूँगी कि हमारे टॉपिक से रेलेवेंट। एग्जैक्टली, और होपफुली आपको हेल्प करेगी कि इस जहाँ के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं होने से सूरत बदलते जाओ। तो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है एक अच्छे कैरेक्टर के लिए, और एक क्रिश्चियन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना अच्छा कैरेक्टर शो करे, क्योंकि हम क्राइस्ट के फॉलोवर हैं और हम क्राइस्ट को लेट डाउन नहीं कर सकते और उसी को रिप्रेजेंट करें। एग्जैक्टली, क्योंकि क्राइस्ट ने हमें कभी लेट डाउन नहीं किया, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। दैट्स राइट। सो here we are at the end of the day and show as well खत्म हो रहा है। और एक्चुअली हम बुरा फील नहीं करते क्योंकि हमें फिर से आना होता है। तो हम लोग होते हैं कि हम लोग नेक्स्ट टाइम ज्यादा एनर्जी के साथ और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ। एग्जैक्टली। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का शो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा और आपको बहुत मजा आया होगा। एग्जैक्टली, आपने कुछ सीखा भी होगा, और अगर आपने कुछ सीखा है तो उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसी एज से अप्लाई करेंगे तो आपके फ्यूचर में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। दैट्स ट्रू, आई बिलीव दैट टू। सो उन्होंने दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक रहेंगे इस पूरे वीक। अच्छे से खाना खाना है, अच्छे से पढ़ना भी है, खेलना भी है, बास्केटबॉल ज़रूर खेलिएगा प्लीज। इट्स आवर फेवरेट स्पोर्ट। ओके, नेवर माइंड। तो उन्होंने दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे for the coming week. Take care and we'll see you next time. Bye bye.